सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम मोहित गोइंका है, ग्रेजुएट फ्रॉम आईटी खड़गपुर। और आज हम लोग यहाँ पे टेलर्स थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका एप्लीकेशन एसएचएम में बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। इसके मदद से हम लोग एसएचएम में जब आपसे कोई टाइम पीरियड का सवाल पूछा जाता है ना, तो हम लोग उसको बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं लाइन्स में। स्पेशली अगर सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो तो और भी इसका मजा आता है सॉल्व करने में। तो जैसा कि पहला लाइन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कैन बी यूज टू सॉल्व एसएचएम क्वेश्चंस इन सेकंड्स, राइट। सो बेसिकली टेलर सीरीज जो होता है वो आप अपने फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जरूर से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे उसके डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये वाला एक एक्सपेंशन दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी फंक्शन है तो आप इस तरीके से उसको राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन वैसे आप लिख सकते हैं इसको, राइट। लेकिन इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने एसएचएम में। एसएचएम में आपका जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे होता है तो स्पेशल तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीका होता है कि आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करके सबसे पहले फोर्स फंक्शन पता करते हो कि पार्टिकल पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है। सपोज रिस्टोरिंग फोर्स फंक्शन आपका एफएक्स है, तो ये ऊपर वाले तरीके से ही हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे। लेकिन यहां पे आप देखिए, पहला टर्म जो है वो आपका एफ ऑफ जीरो है, यानी एक्स की जगह जीरो पुट करना है, राइट। तो पहला टर्म तो आपका जीरो हो जाने वाला है। दूसरा टर्म यहां पे है तो वैसे ही हम लोग यहां पे लिख देंगे एक्स कैपिटल एफ डैश, ब्रैकेट में एक्स की जगह हम लोग फिर बाद में जीरो पुट कर देंगे। यहां पे कैपिटल एफ अपना फोर्स फंक्शन है, और उसके बाद के सारे टर्म्स को हम लोग इग्नोर कर दिया करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि एसएचएम में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो ये आपका हाई ऑर्डर का टर्म्स को हम लोग इग्नोर कर दिया करेंगे। तो यहां पे बेसिकली आपके पास फोर्स फंक्शन बन जाता है इक्वल्स टू एक्स एफ प्राइम, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ब्रैकेट में जीरो। अब हमको पता है कि ये जो फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दिस इज इक्वल टू ये जो अपना आरएचएस में टर्म लिखा हुआ है, राइट। अब आप यहां पे क्या करते हैं, ए को रखेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी सब टर्म को आप राइट साइड में ले जाएंगे। अब जब आप इसे एसएचएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एफ प्राइम जीरो बाई एम इज योर ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो यहां पे आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाता है, और आपका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है फिर वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमें यही वाला जो लास्ट फॉर्मूला है वो अपने दिमाग में याद रखना है। आप इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली द कंक्लूजन इज कि ये हमारे पास एक ट्रिक आ चुका है टाइम पीरियड निकालने का, राइट। जस्ट फाइंड द फोर्स फंक्शन, और उसको फिर इस तरीके से हमको लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे पता है कि आप सभी को इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, बट स्टिल यहां पे अगर आपने इस मास को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया होता बाय डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो इस मास पे जो फोर्स फंक्शन होगा, यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, दैट इज इक्वल टू के इंटू एक्स। यहां पे नेगेटिव साइन को भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें ये वाला फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। तो ऊपर में आपका मास आ जाएगा, और नीचे में क्या है, पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। तो आप जब kx को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली आपका कैपिटल k आ जाएगा। उसके बाद आपको x को जीरो पुट करना पड़ता है, लेकिन राइट साइड में कोई x है नहीं, तो आपका सिंपली डिनोमिनेटर में यहाँ पे कैपिटल k ही लिखा जाएगा, और ये आपका फॉर्मूला होता भी है। इसका इंटरेस्टिंग और मजेदार बात तब होगा जब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल देखेंगे। ये आपके सामने जेईई एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन है, जिसे अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी होगा, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन और अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप आंख बंद करके इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ईजिली ये सवाल क्रैक हो जाता है, ठीक है। सवाल का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे नहीं मैंने रखा है, मैं आपको एक बार ही समझा देता हूँ कि सवाल में बोला क्या गया था। आपके पास यहाँ पे एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p है, और वो ओरिजिन पे है, राइट। ये स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ जीरो था, इसका नेचुरल लेंथ सवाल में आपको जीरो दिया हुआ था, और यहाँ पे इसके इस वाले एंड पे एक पॉइंट चार्ज q फिक्स्ड है। आपने जैसे ही सिस्टम को छोड़ा तो ये सिस्टम अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। एल लेंथ का इलोंगेशन है। क्यों इलोंगेशन हुआ होगा, क्योंकि आपका ये जो पॉइंट चार्ज है, ये जो डाइपोल है, इस पॉइंट चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स राइट साइड लगाएगा, तो ये चार्ज आपको थोड़ा सा राइट साइड डिस्प्लेस हो गया है। लेकिन वो जो रिपल्सिव फोर्स होगा दैट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द स्प्रिंग फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। अच्छा, इसके बाद हमसे सवाल में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा गया था, तो फिलहाल हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, उसका इन्वर्स ही आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि एक काम करते हैं कि इस पॉइंट चार्ज को थोड़ा सा राइट साइड में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x देते हैं। तो आपने जैसे ही इसको x डिस्प्लेसमेंट दे दिया, अब हमें इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा स्प्रिंग फोर्स, और राइट साइड में आपको लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। तो अगर स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो वो आपको
आपको हो जाएगा k इंटू टोटल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, और स्प्रिंग में इस समय टोटल इलोंगेशन है x प्लस l, क्योंकि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ही 0 था सवाल में, माइनस दिस इज द रिपल्सिव फोर्स। अब ये मत बोलना कि सर मुझे नहीं आता है, क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है। इस डाइपोल के वजह से Q के लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है 2pk बाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई दिस पॉइंट चार्ज Q। तो ये आपका हो गया है रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे स्मॉल के स्प्रिंग कांस्टेंट और कैपिटल के तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका ये कांस्टेंट होता है। अब आपको यहाँ पे सिंपली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। हमने डिफरेंशिएट कर दिया और x की जगह हमने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपको अंत में निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे आपके पास एक और मैनिपुलेशन है, दैट इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका इस पॉइंट चार्ज पे स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट के डायरेक्शन में था वो आपको था स्मॉल k इंटू एल, और जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स है दैट इज दिस मच। यानी कि आप 2pk q बाई एल क्यूब को kl के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जब आपने यहां पे इसको रिप्लेस किया, राइट, इस वाले इक्वेशन में आपने जब इसको रिप्लेस किया तो आपको ये इफेक्टिवली 4k बन जाएगा, यानी कि आपका जो टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m बाई 4k। तो यहां पे आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए फिर भी हमने यहां पे फिलहाल 2 मिनट शायद ले लिया होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है खुद से पेपर में और आपका डिफरेंशिएशन स्किल अच्छा है, आप स्पीड में कर पाते हैं, तो आप इस सवाल को विद इन मिनट्स, विद इन 45 टू 50 सेकेंड सॉल्व कर सकते, क्रैक कर सकते, जबकि ये सवाल जेई एडवांस्ड का है। लेकिन ऐसे सवाल आपको जेई मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये सब कोई बहुत ज्यादा ही कुछ हाई फंडा चीज है। हाँ, ये जो आपका ट्रिक है वो जनरली आपको बहुत जगह नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर से ज्वाइन करके रखें, क्योंकि वहां पे भी हम लोग सारे वीडियोस के लिंक और पोस्ट को शेयर करते हैं। एंड हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा, वहां पे भी आपके लिए बहुत सारा फ्री मटीरियल है एज वेल एज कोर्सेस है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।